ओके, द नेक्स्ट चैप्टर इज़ इनहेरिटेंस। इससे पहले वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है इनहेरिटेंस। जितनी ज़्यादा एफर्ट्स आप अपनी इस सब्जेक्ट में पुट ऑन करेंगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक नेम से ही पता चल रहा है कि क्या रिप्रेजेंट करता है। इनहेरिटेंस एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक मेन टर्म जो आप हमेशा यूज़ करते हैं उसके बेनिफिट्स के तौर पे, वो हमेशा होती है रीयूजेबिलिटी। और इनहेरिटेंस के अंदर भी वही टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। तो देखते हैं इनहेरिटेंस है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस जनरली रेफ़र करती है किसी भी एक क्लास को हम बनाते हैं, उस क्लास के अंदर हम कॉमन बिहेवियर को स्पेसिफाई कर देते हैं या जनरल बिहेवियर को स्पेसिफाई कर देते हैं, और जो स्पेसिफिक बिहेवियर होता है वो हम डिफरेंट क्लासेस उसकी बना लेते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाली क्लास है जिसमें हमने कॉमन बिहेवियर को स्पेसिफाई किया है वो पेरेंट क्लास बनती है, और जिसके अंदर हम डिफरेंट बिहेवियर बनाते हैं वो हमारी सब क्लास बन जाती है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो है वो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि कुछ क्लासेस पेरेंट होती हैं और कुछ चाइल्ड क्लासेस होती हैं। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को। ठीक है, एक जनरल क्लास बन जाती है जिसके अंदर हम जो कॉमन फंक्शन होते हैं हर एक के वो स्पेसिफाई करते हैं। अब कॉमन फंक्शन से क्या मुराद है मेरी, अब जैसे अगर मैं एक टीचर को डिस्कस करूँ या एक लेक्चरर को डिस्कस करूँ, ठीक है, तो लेक्चरर तो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हर लेक्चरर की डिफरेंट क्वालिटीज़ भी होंगी, और हर लेक्चरर के अंदर कुछ ना कुछ, लेक्चरर या टीचर के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। अब कॉमन क्या है हर लेक्चरर के अंदर, कि वो टीच करता है। ठीक है, हर टीचर के अंदर कॉमन फंक्शन अगर मैं बनाना चाहूँ वो होगा टीचर। ठीक है, वो टीच करता है। ठीक, फिर हर लेक्चरर का कोई ना कोई डेजिग्नेशन होगा, कोई ना कोई डेजिग्नेशन होगा ज़रूर। ठीक है, और फिर हर टीचर का कोई ना कोई नेम भी होगा, नेम हर टीचर का दूसरे से डिफरेंट होगा। अब जो डिफरेंट है उस चीज़ को मैं नहीं कंसिडर करी, जो सेम है, सेम फंक्शन क्या है, टीचर्स। हर एक बंदा पढ़ाता ही है ना, टीचर्स, टीच करता है, वो सेम फंक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पेरेंट क्लास में आ जाएगा। अब नीचे जो चाइल्ड क्लासेस हैं सारी, वो उस पेरेंट क्लास से अपने फंक्शंस को एक्सेस करती हैं। समझ रहे हो बात, मैं ये बात कर रही हूँ कि एक क्लास किसी भी क्लास से इनहेरिट हो सकती है। अब जो क्लास जिसके अंदर मैं कॉमन फंक्शन सारे लिख रही हूँ जो कि सबके सेम है, वो कहलाती है पेरेंट क्लास। ठीक है, और जो दूसरी क्लासेस उस क्लास को यूज़ करती हैं या उस क्लास को इनहेरिट करती हैं, वो सारी कहलाती हैं सब क्लासेस। ठीक है, तो ये पेरेंट चाइल्ड क्लासेस का रिलेशनशिप है। एक है पेरेंट क्लास को आप सुपर क्लास भी बोल सकते हो, और दूसरी होती है चाइल्ड क्लास जिसको आप सब क्लास भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर हो ये रहा है कि आपने एक सिंपल सी एक क्लास बनाई है जिसके अंदर आप दो वेरिएबल्स को ले रहे हो। क्लास ए है, क्लास बी है, ये रही आपकी क्लास ए, और ये है क्लास बी। क्लास बी जो है ये एक्सटेंड करिए ए को। सिंटेक्स क्या है, इनहेरिटेंस आप शो कैसे करते हो, जो भी क्लास सब क्लास है और वो किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना चाह रही है, तो वो सिंपली यूज़ करेगी क्लास का नेम एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास नेम एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास नेम। जैसे चाइल्ड क्लास है यहाँ पर क्लास बी, पेरेंट क्लास है यहाँ पर ए, तो चाइल्ड क्लास हो जाएगी क्लास बी एक्सटेंड्स ए। कुछ जनरल नोट्स भी हैं मेरे पास इनहेरिटेंस के हवाले से, उनको भी गो थ्रू करते हैं। इनहेरिटेंस जो है इसके अंदर सबसे पहले किसी भी क्लास को उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं उसके डेटा मेंबर्स जिनको आप वेरिएबल्स बोलते हो, और दूसरे होते हैं उसके अंदर फंक्शंस जिनको हम बोलते हैं मेथड्स। ठीक है, इनहेरिटेंस का मकसद ये होता है कि आप कोड को रीयूजेबल करो, यानी अगर आपने पहले से किसी क्लास में एक कोड लिखा हुआ है जिसको बाकी भी बहुत सारी क्लासेस की वो सेम फंक्शनैलिटी है, तो वो एक ही जगह पे कोड लिखा होगा, बाकी सारी क्लासेस उनको रीयूज़ करेंगी उसी कोड को। ठीक है, और रीयूज़ कैसे होता है, आप जिस क्लास में सेम कोड लिखा है उस क्लास को आप पेरेंट क्लास कह देते हो, और बाकी सबको आप चाइल्ड क्लासेस कह देते हो, और फिर वो चाइल्ड क्लासेस उस सेम कोड को पेरेंट क्लास के थ्रू रीयूज़ कर लेती हैं। अब चाइल्ड क्लास क्या है, वो क्लास जो कि एक्सटेंड करती है
दूसरी क्लास के फीचर्स को वो कहलाती है चाइल्ड क्लास। ठीक है, वो क्लास जो कि एक्सटेंड करती है किसी और क्लास के फीचर्स को वो कहलाती है चाइल्ड क्लास। इसको हम सब क्लास भी बोलते हैं और डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं। अब पेरेंट क्लास वो क्लास है जिसकी प्रॉपर्टीज़ या जिसकी फंक्शनैलिटीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या हम इनहेरिट करते हैं, वो क्लास कहलाती है या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास या बेस क्लास भी उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नई क्लास को डिफाइन करते हैं पहले से बनी हुई क्लासेस की बुनियाद रखकर, यानी नई क्लास के अंदर हम पहले से बनी हुई क्लास का कोड रीयूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या होता है? वो क्लास जिसके अंदर हमने जिसको हमने यूज़ करना है, जिसके अंदर हमने कॉमन कोड लिखा हुआ है और जिसको हम अपने दूसरी क्लासेस में यूज़ करेंगे जो कि पेरेंट क्लास है, हम हमेशा क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के नेम के साथ एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। एक्सटेंड के कीवर्ड के यूज़ करने के साथ हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो किस क्लास को यूज़ करेगी, तो वो पेरेंट क्लास का नेम। अब ये चाइल्ड XYZ इस वक्त चाइल्ड क्लास का नेम है और वो जिस क्लास को एक्सटेंड करती है वो हमेशा पेरेंट क्लास होती है, जिसका नेम फॉर एग्जांपल इधर क्या है, ABC। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल हम यहाँ पर करेंगे भी। अच्छा, एक छोटी सी और एग्जांपल है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक टीचर है, एक बेस क्लास ली है टीचर और एक सब क्लास ली है जिसकी फ़िज़िक्स टीचर, और एक्सटेंड कर दिया है उन्होंने, चूँकि टीचर है, टीचर के अंदर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस डिफरेंट टाइप के टीचर्स हो सकते हैं। तो अब इनके कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो कि कॉमन है और कुछ बिहेवियर ऐसे होंगे जो कि कॉमन नहीं होंगे। जो बिहेवियर कॉमन होगा वो टीचर के अंदर आ जाएगा और जो बिहेवियर कॉमन नहीं होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो जो स्पेसिफिक टीचर होगा उस टीचर की स्पेसिफिक क्लास के अंदर, जैसे फिज़िक्स टीचर है तो फिज़िक्स टीचर की क्लास के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलेज नेम, डेजिग्नेशन एंड वर्क मेथड जो है हर टीचर्स के होते हैं। हर टीचर का कॉलेज नेम सेम होगा, ठीक है, हर टीचर का डेजिग्नेशन जो है वो टीचर ही होगा और हर एक टीचर टीच ही करेगा, या वर्क उसका सेम ही होगा, वो पढ़ाना ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, कॉलेज नेम, डेजिग्नेशन और वर्क, ये तीनों जो है ये कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं, जबकि उनकी जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो हम उनकी डिफरेंट क्लासेस में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। ठीक है, एक सिंपल सा ये प्रोग्राम है जिसको मैं इधर इम्प्लीमेंट करती हूँ। खोलते हैं जावा का कंपाइलर और जावा का कंपाइलर ये रहा। ठीक है, इसके अंदर पहले से मैंने ये प्रैक्टिस किया हुआ है। सेम टीचर का जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल लिए हैं, एक है उसकी डेजिग्नेशन, एक है कॉलेज नेम। ये दोनों वेरिएबल नेम है, जबकि ये गेट डेजिग्नेशन जो है ये क्या है, फंक्शन का नेम है। ठीक है, जो कि रिटर्न करे डेजिग्नेशन को। अच्छा, ये है टीचर की क्लास। ठीक है, प्राइवेट, प्राइवेट, पब्लिक, फिर प्रोटेक्टेड फंक्शन है, प्रोटेक्टेड फंक्शन है, प्रोटेक्टेड फंक्शन है और फिर वॉइड डज। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक और क्लास बनाती हूँ, क्लास फिजिक्स, फिजिक्स टीचर। अब मैंने एक्सटेंड करना है, वो क्या करिए, एक्सटेंड्स टीचर, वो टीचर को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इधर क्या करूँगी कि इस क्लास के अंदर फिज़िक्स टीचर के बिहेवियर को स्पेसिफाई करूँगी। ये अभी तक सिंपल सा एक सिंटेक्स है जो कि आप किसी भी क्लास के अंदर मेंशन करते हो। टीचर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दिखाए गए हैं। अब इन ही कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं नीचे एक्सेस करना चाहूँ इस क्लास में, फिज़िक्स टीचर क्लास में, तो मैं उनको एक्सेस कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर देखें, क्लास ए के अंदर वेरिएबल है आई और जे, और इसको मैंने जब बी के अंदर एक्सेस किया आई और जे को, तो मैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर रही हूँ विदाउट इवन मेकिंग देयर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी मैं उनको एक्सेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं यही करने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं। मैं एक सिंपल फंक्शन यहाँ से कॉल करती हूँ, गेट डेजिग्नेशन। ठीक है, ये फंक्शन मैंने कॉल किया।
इस वक्त गेट डेजिग्नेशन आपको कुछ भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा, सही। इस वक्त गेट डेजिग्नेशन कुछ भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा। इनके साथ से मैं ये प्राइवेट हटा रही हूँ। पहले देखते हैं कि अगर कुछ भी ना हो तो फिर ये क्या करते हैं। यहाँ पर इनके साथ प्राइवेट है तो इट मीन्स उसका स्कोप वहाँ पर एक्सेसिबल है। फिलहाल हम बात नहीं कर रहे एक्सेस स्पेसिफायर्स की। मैं एक जनरल सा लेक्चर आपको दे रही हूँ जिसके अंदर हमने सिर्फ सिंटेक्स देखना है कि इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है। अब इस क्लास के अंदर ये डेजिग्नेशन एक्सेसिबल है और मैं नीचे उसको प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ, तो देखती हूँ मैं कर सकती हूँ या नहीं। system.out.println और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ डेजिग्नेशन। इसको मैं करती हूँ रन और देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कनेक्ट हो रही है, अभी इंटरनेट वर्किंग नहीं है।